God, are you ready? Yes, sir! Are we going to have a good drill today? Yes, sir! Are we going to set this planet on fire? Yes, sir! How's the George? How's the George? How's the goddamn George? तो हूँ नहीं, मैं अपना हमेशा बेस्ट ट्राई करता हूँ कि कुछ अपडेट मिल जाए, कैसा कुछ अपडेट मिल जाए जिससे आपके साथ में शेयर कर दिया जाए। डेफिनेटली पहले शेयर करेंगे, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ता है। तो उसी रिगार्डिंग मैं मतलब वीडियो का मैंने टॉपिक बता देता हूँ, बुक्स फॉर इंडियन नेवी एग्जाम विच इज़ बेस्ट, ऐसा बोल सकते हो। लाइक आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। डेफिनेटली देखो, मैंने 2 बार केवल इंडियन नेवी का, एयरफोर्स का ज़्यादा बार एग्जाम क्रैक किया, बट इंडियन नेवी का केवल 2 ही बार किया है। एक बार नहीं निकला था मेरा भी। तो उसमें है क्या, AA का, उसमें एक बार AA, एक बार SSR मैंने जालंधर से क्लियर किया था, और जालंधर पंजाब में पड़ता है। 10 दिसंबर को था मेरा, और उस दिन ऑफलाइन वाला था। 10 दिसंबर इस वजह से याद है क्योंकि ह्यूमन राइट्स डे, उस दिन मानवाधिकार दिवस होता है, वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था, इस वजह से थोड़ा सा याद है। फिर री मेडिकल वहीं MS जालंधर पे हुआ था, तो फाइनली हम लोग आउट हो गए थे। ठीक है, अगर आपको डाउट हो तो देख सकते हो, मैं उसी टाइम वहाँ पे उसमें मैंने ऑलरेडी दोनों का पास का वो वही स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में आज से लगभग 15 से 20 दिन पहले किए थे। आप मीडिया पे जाके देख सकते हो अगर कोई दिक्कत का सीन बनता हो। चलो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि भैया जी कैसे क्या होता है, मतलब कि कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, कैसा क्या। तो एक बात और बताता हूँ उससे पहले। सबसे पहले बात क्या है, मैं कह रहा था मैं इंडियन नेवी नहीं हूँ। इसका मतलब ये होता है कि भैया मैं भर्ती तो निकालेगा। आप सभी डाउट करते हो कि भाई, आप सभी यूट्यूबर को आप लपेटते हो कि भाई साहब इतने दिनों से आप बोलते आ रहे हो कि भर्ती अब आएगा। सभी एक्सपेक्टेड ही बोलते हैं यार, इतना टाइम होता आ रहा है। मैं लास्ट टाइम बोलूँ तो 14 फ़रवरी को आपका भर्ती आया था, लेकिन अभी तक 14 फ़रवरी को नहीं, 14 नवंबर को 2019 में। ठीक है, और अभी तो जनवरी चल रहा है, 2021 जनवरी नहीं, फरवरी ख़त्म होने को आ गया है ऑलमोस्ट। तो मतलब 20 हाफ डेज़ पास हो चुके हैं। तो उस बेसिस पे तो अपने सब एक्सपेक्टेड ही बताते हैं। नेवी ने भर्तियां जरूर निकाली, SSC एग्जीक्यूटिव की निकाली, बीटेक एंट्री की 2 भर्तियां करा दी। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती निकाल दी, ट्रेड्समैन की भर्ती निकाल दी है, और एक और आई थी नर्सिंग करके, वो मतलब 5-6 भर्तियाँ निकाल चुका है। बट SSR का भर्ती नहीं आया। तो एक आप सोच सकते हो कि भाई इतनी सब जितनी भी कराते हैं वैकेंसीज सबकी सब तो हो चुकी हैं, अभी केवल बचती है SSR का, तो वो भी जल्दी आ जाएगा क्योंकि थोड़ा नंबर वाइज नंबर आपका चलता जा रहा है। तो डेफिनेटली वेरी सुन आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। भैया बेस्ट बुक बता दो। देखो मैं बता दूं, कोई भी बुक बेस्ट नहीं, मतलब कोई भी बुक ख़राब नहीं होता, सभी की सभी बेस्ट ही होती हैं। हाँ, एक बात मैं स्टार्ट वीडियो पे मतलब बढ़ने से पहले बता देता हूँ, भाई साहब थोड़ा यूट्यूब पे कम रहो, थोड़ा सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो। जो आँखियाँ ख़राब कर ली तो फिर मेडिकल अनफिट हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, फिर ऐसे घूमते रहना। फिर मतलब और कुछ लगोगे, LIC कराओ, ये कराओ, बेमतलब के क्यों सीन क्रिएट करते हो। मोस्टली काफ़ी इफेक्ट पड़ता है इस पर। मेरा मन, मैं क्रेडिट इसी को देता हूँ, मतलब कि थोड़ा सा फ़ोन पर लगा रहा, और उसके बाद क्योंकि 12 तक मैंने फ़ोन को टच भी नहीं किया भाई साहब, टच तक नहीं किया कि फ़ोन को छूना ही नहीं था मान लो। ठीक है, ऐसा कुछ। तो उसके बाद फिर फ़ोन मिला तो होता है ना नए में क्रेज, तो सब क्लासेस इसी लो, इसी से बताना किसी को कुछ बताना, इसी में सब कुछ पढ़ाना किसी को पढ़ाना। तो मेन मेरा मोटिव है कि थोड़ा फ़ोन को साइड में रखो और थोड़ा कम देर, मतलब अपना कोई भी टीचर, आपको 2-3 टीचर 4 टीचर फिक्स कर लो कि हमें इनकी ही क्लास लेनी है, उनकी क्लास लो और जो आपको बेस्ट लगे वो पढ़ो। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। मतलब कहने का सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो अगर आपको एग्जाम निकालना है नेवी का, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आपको रट्टे नहीं होंगे मैथ में आपको नहीं कर पाओगे, क्योंकि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, और उसमें वो आपका जो मैथ GK आता है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कि भाई GK 50 नंबर का आता है तो वो तो कह दो शॉर्ट टाइम में हो जाएगा। केवल 25 नंबर का GK सेक्शन होता है जिसमें 7 to 8 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। उसमें ब्लड रिलेशन के 102 क्वेश्चन जो आपका टाइम टेकिंग हो जाता है। तो मेरा कहने का एक मोटिव है कि आपको थोड़ा सा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 60 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो उसके लिए सेल्फ स्टडी पे जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतना बेटर रहने वाला है। चलो मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, बेस्ट बुक। भैया पहले हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के लिए। देखो इंग्लिश के लिए मैंने कभी भी कोई भी बुक ली ही नहीं, केवल लूसेंट के अलावा, लूसेंट और एक बाकी इस पर ऑफलाइन PDF जरूर मिल जाते हैं। तो मैं तो ये भी रिकमेंड करता हूँ PDF भी ना करो, उनका फॉर्मेट निकाल लो। ठीक है, लूसेंट क्या है भाई, लूसेंट ऐसी ज़्यादा बड़ी भी बुक नहीं है। इसकी जगह पे अगर आपके पास पैरामाउंट है या कोई अदर बुक है इंग्लिश का, ठीक है, तो डेफिनेटली भाई साहब वो बेस्ट बुक है। बस इसमें क्या, जैसे रूल्स सबके सब रूल्स दिए हुए हैं, तो रूल्स पढ़ो, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप इसे पूरा पढ़ लेते हो तो ना, तो 25 में 20 नंबर का इंग्लिश इसी से आ जाएगा पूरा का पूरा। तो डेफिनेटली आपको कहीं बाहर जाने का नीड ही नहीं है। अब अगर आपको लगता है कि भाई पहले ये पढ़ूँ फिर पैरामाउंट पढ़ूँ फिर वो पढ़ूँ, तो ऐसे आपका जो माइंड है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बस ये है, जैसे इसमें साइन, अगर मैं बात करूँ सब्स्टिट्यूशन,
लगभग 400 दिए हुए हैं, ठीक है, एडीएम्स आपको 500-600 दिए हो, तो सबके सब रट्टा मार दो, इसी से भाई सब फंस जाता है हमेशा। हाँ, एंटोनिम साइनोनिम जरूर आज तक मुझे इससे नहीं मिले, क्योंकि नेवी का पेपर हार्ड आता है कंपेरिजन देन एयरफोर्स। सिंपल सी बात है, जिसने 2-3 बार दिया हो एयरफोर्स, जिसने 2-3 बार नेवी दिया हो, आप उससे पूछ सकते हो भैया नेवी एंड एयरफोर्स में किसका एग्जाम ईजी आता है, तो सिंपल से बताएगा एयरफोर्स का, क्योंकि नेवी में भाई साहब केवल रिटन ही सब कुछ होता है, और एयरफोर्स में क्या होता है, फर्स्ट सेकंड एग्जाम होता है, मेडिकल, री मेडिकल, पीपीएसएल, एनरोलमेंट। नेवी में ये सब कुछ भी नहीं होता। आपने एग्जाम क्लियर किया, आपको फर्स्ट सेकंड के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका रनिंग होगा, रनिंग भी 7 मिनट में उसमें होता है, बस रनिंग क्लियर, उसका पुशअप हो जाती हैं, बस खत्म। आपका फिर मेडिकल एग्जाम होता है एयरफोर्स, उसका री मेडिकल होता है, और उसका सीधा आपका मेरिट आ जाता है। ये नहीं कि आपको पहले पीएसएल आएगा, फिर एनरोलमेंट आएगा, फिर फाइनल मेडिकल, कुछ ऐसा नहीं होता, सीधा आप ज्वाइनिंग चिल्का पहुंचो, काम करता है। इस बार तो मेडिकल भी नहीं हुआ था, ठीक है, बट मैं पेपर देने नहीं गया, तो केरला भेज दिया, भाई बहुत दूर चला गया था सेंटर, हाँ, तो इस वजह से तो बन नहीं पाया था। तो ये मेरा मतलब टॉपिक था। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। सो मेरे अकॉर्डिंग लूसेंट भाई साहब आपके लिए परफेक्ट है। आप अगर इसे पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत, आपके पास जो बुक है उसे पढ़ो और कहीं मत जाओ, इसी पे क्वेश्चंस को रट्टा मारो। फिक्स प्रीपोजिशन दिए हुए हैं जितने हैं, अब डेली अगर आप 10-10 भी याद करते हो ना, तो रट्टा मार के ही काम चला सकते हो। वोकैब्स क्या है, वोकैब सेक्शन एक ऐसा होता है 7 to 8 नंबर का वोकैब आ जाता है। कैसे कह सकते हो आप, ऐसे बोलोगे भाई, एक तो एंटोनिम पक्का हो जाता है, एक तो साइनोनिम पक्का हो जाता है, एक इडियम पक्का हो जाता है, एक सब्स्टिट्यूशन पक्का हो जाता है, एक इरर मीनिंग पक्का हो जाता है। 5 क्वेश्चन ये हुए। उसके बाद इरर मीनिंग, या फिर उसमें से पूछ देगा कुछ ना कुछ कि इसका सेम मतलब कुछ ऐसा बताओ। इरर मीनिंग आप समझ रहे हो ना, 4 मीनिंग, जैसे कमिटेड दे दिया, कमिटी दे दिया, ठीक है, इसमें से एक लगिश दे दिया, तो ऐसा कुछ मीनिंग पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर बात करूँ 5 तो ये हुए। उसके पैसेज में हमेशा दिया रहता है कभी कभी कि इसका सेम मीनिंग बताओ, कि कुछ ऐसा मीनिंग बताओ। और आपका प्रीपोजिशन भी फिक्स कैटेगरी पे ही आता है, प्रीपोजिशन फिक्स टॉपिक ही होता है कि इसके बाद ये प्रीपोजिशन आएगा, उसके बाद ये प्रीपोजिशन आएगा। इसमें बहुत सारे प्रीपोजिशन नंबर बाई नंबर दिए हुए। शुरू के याद कर लो, ई तक मोस्टली चांस होते हैं कि इसी में फंस जाता है। ये लाइक एक तुक्का है, लेकिन भाई बहुत हेल्प करेगा नेवी के एग्जाम के लिए। तो अगर लूसेंट पढ़ के 20 नंबर तक आप कर सकते हो। बाकी एज योर विश। रीजनिंग के लिए मैं बोलूँ तो रीजनिंग आप नेवी का नहीं भी पढ़ते तो कोई दिक्कत का सीन नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करके भी उसे निकाल सकते हो। मतलब अगर 8 to 10 नंबर का आता है तो आप 6 नंबर तक, मतलब अगर मैं कहता हूँ 10 नंबर का आता है तो 6 नंबर आप बिना पढ़े रीजनिंग वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन आपने पढ़ाई की है तो आप 10 नंबर कर सकते हो। बेसिकली मैंने जो बुक यूज की थी वो सामान्य बुद्धि मतलब तर्कशक्ति परीक्षण अरिहंत का बुक था। अरिहंत एंड करतार का बुक आता है। अभी अच्छे खासे कॉन्सेप्ट हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं। मैं लास्ट पेज अगर बताऊँ कितने पेजेस का है तो 288 मतलब 300 पेजेस का है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपका बेस्ट है यहाँ पे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट। अगर इसे कंप्लीट कर ले तो डेफिनेटली आपको नेवी का एग्जाम के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी अगर खुद नेवी की बुक की बात करूँ तो भारतीय नौसेना आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए, भारतीय परीक्षा के लिए ये वाली बुक तो थोड़ा ठीक है। इसमें चारों के सारों सब्जेक्ट दिए हुए हैं, लेकिन क्या शॉर्ट में छोटा सा सब्जेक्ट। अब क्या जरूरी है कि सब कुछ इसी से आ जाएगा, कुछ ऐसा तो जरूरी है नहीं, बट आप कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो। सो मेरे अकॉर्डिंग भाई साहब ये अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो। इसमें चारों सब्जेक्ट दिए हुए हैं, बट शॉर्ट में इसका जीके अच्छा है। मतलब जो जीके के क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है तो सारे के सारे फिक्स हैं। मोस्टली मैं बोलता हूँ जितना जीके आता है लगभग 10 नंबर के इससे जीके फंसा सकते हो, ठीक है। बाकी करंट तो भाई ये पुराने पैटर्न पे अभी थोड़ा नया। और जैसे मैथ्स वगैरह के इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं तो मैथ्स वगैरह काफ़ी हार्ड दिए हुए हैं, इतना हार्ड भी नहीं आता है मैथ्स। मैंने स्पेशली देखा है ये सब कुछ रट्टा टाइप का है। मतलब एक बार इसे बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको रट्टा ही हो जाएगा। सो मैं भाई साहब रिकमेंड करूंगा कि अगर इस बुक को लेने का प्लान है तो ले सकते हो, बट कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसमें इंडिविजुअल दिया हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अगर आप सिंगल मिलता है, बट इसका जीके बहुत अच्छा है। मतलब कि इसी से लगभग 10 नंबर का फंसा सकते हो अगर पढ़ना चाहो। इसमें ज़्यादा और ज़्यादा भी नहीं है। प्रैक्टिस के लिए 1000 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो मैंने खुद ऑलरेडी आपको क्लोज से जाके दिखाता हूँ, रुकना। देखो मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं सभी के सभी, ठीक है। ये 1000 क्वेश्चन है जीके को, बहुत अच्छे। मतलब आप प्रैक्टिस करोगे ना, एक बार पेपर दे के आओगे आपको लगेगा कि हाँ इससे जीके आ सकता है। उसका जीके के अलावा मैं दूसरा यहाँ पे बताऊँ ना तो आपका बन जाता है इंग्लिश तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से फंसे आप इंग्लिश, क्योंकि छोटे कम रूल्स दिए हुए हैं तो डेफिनेटली आ जाता है। वो कैप्स जैसे 100 ईडीएम दिए हुए तो 100 ईडीएम जरूरी थोड़ी किसी से फंस जाए, वो सब ऐसे ही रख देते हैं। जरूरी नहीं कि कहोगे भाई ये बुक बनाने वाले तो बहुत महान है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ज़्यादा याद करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होने वाला है, ठीक है। बाकी इससे आप मैथ भी नहीं कर सकते हो, मैथ भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब इतना बेस्ट है। बाकी मैथ्स के टॉपिक वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। साइंस में इसमें बायोलॉजी का भी भरमार है, बिल्कुल बायोलॉजी का कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है। और एमसीक्यूज जो आते हैं इसमें 1 लाइनर पे दिए हुए हैं, जो आपके इंडियन नेवी के एग्जाम पे पूछे नहीं जाते, थोड़ा सा लेंदी टाइप का। सबसे टफ अगर मैं बोलूँ ना फिजिक्स ही आता है आपका इंडियन नेवी के एग्जाम में। उसका ये तो मेरा शॉर्ट में है। अगर बाकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एयरफोर्स का पेपर निकालना सेम ही टाइम पे होते थे, तो प्रैक्टिस के लिए एयरफोर्स के तब मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन वाले किए थे, तब ऑनलाइन का
मुझे भी नहीं पता था कि ऑनलाइन भी मॉक होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने जब निकाला था जालंधर पे भाई सब कुछ ऑफलाइन ही था, तब तो एयरफोर्स भी ऑफलाइन ही होता था, ठीक है। तो ऐसा कुछ, तो ये गणित का है और लेकिन मैंने एयरफोर्स का ऑफलाइन नहीं दिया, गणित का ये करतार का एयरफोर्स का ऑलरेडी मैंने आप सभी को दिखा रखा है। अब आ जाती है फिजिक्स की बारी। तो अगर आप यही लूसेंट पढ़ते हो ना पूरी, तो मैं इससे बोलूँ तो लगभग 15 से 20 नंबर का इससे आ जाता है, 25 तक मैं नहीं पहुँचेगा, 15 से 20 के बीच में अगर इसे पूरी कंप्लीट कर ले तो भाई टॉपिक वाइज ये लूसेंट को, तो डेफिनेटली 15 से 20 नंबर ठोक से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इससे बाहर कहीं भी नहीं जाने वाली फिजिक्स आपका इसी से आता है, आपको कोई दिक्कत लेने का सीन नहीं है, मतलब अगर आप पढ़ाई करोगे तो कोई दिक्कत का सीन नहीं। मैंने इसे पढ़ा है, फुल तैयार भी है, लगभग आप 15 से 16 कभी भी प्रैक्टिस करोगे तो 15 से 20 नंबर के बीच में आप स्कोर कर सकते हो, और ज़्यादा मेहनत करोगे, ज़्यादा और कहीं से लगा लोगे, कुछ एरर्स वाले कर लोगे तो डेफिनेटली आपको और भी 20+ जा सकते हो, लाने वाले लाते हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए वायुसेना के लिए एक्स ग्रुप के करतार का है तो कोई ज़रूरी नहीं है, एयरफोर्स का है ये। हाँ, जैसे एक बुक मैं रिकमेंड करूँगा, ये वाली बुक एसके का है, वैसे मैं किसी बुक का वो नहीं कर रहा हूँ बुराइयाँ, लेकिन ये वाली बुक मत लेना कोई भी, क्योंकि इसमें है क्या बहुत पुराना है और ऐसे ऐसे जीके के क्वेश्चन हैं जिसे देख के इसका केवल मैथ्स भर अच्छा है, मैथ्स भर अच्छा है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको एग्ज़ाम पैटर्न पे दिखे इस बुक में, बाकी आपको जो बेस्ट लगे। इंग्लिश के लिए मैंने एक ईरर का बुक और जरूर लिया था, इसमें सारे के सारे ईरर वाले क्वेश्चन है, वो हर एक टॉपिक से आ जाते हैं, तो डेफिनेटली आप प्रीफर कर सकते हो। इंग्लिश को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बाकी एक और था, ये नेवी MR के लिए लाया था केवल ये चेक करने के लिए, इसमें भी जीके वगैरह ठीक ठाक है, और बाकी साइंस मैथ्स का अर्थमेटिक मैथ के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, बाकी कुछ डिफिकल्टी भी नहीं है। यही सारी की सारी चीज़ें हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग मैं आप सभी को बता देता हूँ, आप में से ऑफलाइन टेस्ट कोई भी मत लगाना, ऑनलाइन टेस्ट लगाना, आप परीक्षा ऐप पे जाके लगा सकते हो, कोई ज़्यादा प्राइस भी नहीं होता यार, आपके एग्जाम पैटर्न पे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न, कोई ज़्यादा प्राइस भी नहीं होता। आप जाओ NET/SSR के लिए, अभी 20 टेस्ट हैं, एग्जाम जब आपका कभी भी आएगा तो 30 हो जाएंगे, 30 से कम भी मतलब 30 तक तो बढ़ा ही दिए जाएंगे। एयरफोर्स का देखा था भाई लास्ट टाइम 40 टेस्ट करा दिए थे, तो वो लोग बेस्ट ट्राई करते कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्री ऑफ टेस्ट प्रोवाइड कराया जा सके, मतलब ज़्यादा आपको रुपए ना लगे। ऑनलाइन जैसे आप ऑफलाइन कोई भी टेस्ट बाई करते हैं एग्जाम के लिए, कोई भी टेस्ट बाई करते हो और उसका प्राइस लगभग 130-140 होता है ना, उसमें आपको बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेंगे ना, फुल सॉल्यूशन मिलेगा ना, आपको टाइमिंग मिलेगा ना, आप रैंकिंग देख पाओगे, और यही सारी की सारी चीज़ें अपोजिट में आपको ऑनलाइन टेस्ट लगाने में मिल जाते हैं। और सबसे बड़ा क्या होता है, आपका ऑनलाइन ही एग्जाम होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। बाकी सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न में जो भी आपके डाउट्स बनते हो उसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। बाई करते समय परीक्षा पे कूपन कोड के ऑप्शन आता है, तो ऑनलाइन D50 डाल देना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब एक बार आप बाई करोगे तो आपको 149 रुपये देने पड़ेंगे अपना कोड डालने के बाद, और दोबारा कभी अपने कोड से बाई करोगे तो केवल 110 रुपये में भाई सब सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे जितने हैं, मतलब एक्सप्लोर का ऑप्शन होता है, जितने टेस्ट हैं सब के सब टेस्ट मिल जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताना, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्या करो उसे मतलब डाउनलोड करो, जाओ टेस्ट सेक्शन में और लगाओ, प्रैक्टिस करो। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।